साथीगण और उनके साथ आए उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं इस बात की कि जो किसान आंदोलन कल जिसने 11 महीने पूरे करे हैं और इन 11 महीनों में सरकार का अहंकार, सरकार की तानाशाही, सरकार के षड्यंत्र जो किसान, गरीब मजदूर और इस देश और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुचलने की एक साजिश रही, उसका किसानों ने भी और डट कर के इन्होंने भी मुकाबला किया और उनके साथ खड़े हुए। जो बात इन्होंने उस समय कही और इन्होंने क्या कही, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस देश के किसानों ने, किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने वो बात कही थी कि लोग राजनीतिक अपने जो पद हैं, चाहे संगठनों के हों वो, चाहे इलेक्टेड उनके पद हैं वो छोड़ करके किसान आंदोलन में उनके साथ आए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा दूसरा और उदाहरण इस देश में होगा कि किसी ने विधानसभा या सांसद होते हुए वो पद छोड़ करके और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से, लेकिन एक बार पूरे हल्के में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गाँव में मेरा पुराना ये हल्का रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ, 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था। और सबसे पूछने के बाद मेजॉरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें INLD को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। जहाँ तक मामला और दूसरे दलों का है, मुझे लगता है कि बीजेपी और जेजेपी मात्र औपचारिकता करने के लिए यहाँ पर आए। उनको भी पता है कि इस चुनाव में उनका क्या असर होने वाला है। पोजीशन जो EVM में है, जो बैलेट की, कहीं ना कहीं वही पोजीशन जो है इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी। और ये ठीक कहा कि कईयों की तो जमानत भी जब्त होगी और बहुत मामला जो है इस चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति के समीकरण बहुत बदलेंगे। हैट्रिक जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कई लोग तो अच्छे की हैट्रिक लगाते हैं, ये हार की हैट्रिक लेंगे। और बीजेपी ऑलरेडी उनको पता है कि वो हार का जो हार है वो पहन चुके हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा, कई बार बड़ा देख करके अजीब भी लगता है, क्योंकि इस इलाके में मैंने कहा कि 8 चुनाव हमने देखे, ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में चुनाव हो रहा है। बल्कि कश्मीर में भी ऐसा चुनाव नहीं होता होगा। पहले हजारों पुलिस वाले पहले पहुंच जाते हैं, फिर एक बस चलती है पूरी भरी हुई, फिर बीच में गाड़ियों में फिर पुलिस होती है, फिर कैंडिडेट किस गाड़ी में ये पता ही नहीं किसी को, और उसके बाद लास्ट में फिर 2-3 बसें होती हैं। और कल तो ऐसा था कि लग रहा है कि पता नहीं ये चुनाव कहां पर हो रहा है। तो जो कश्मीर को ये कहते थे कि हम सड़क बनाएंगे, उन्होंने इलाहाबाद को भी कश्मीर जैसे हालात बनाने का काम कर दिया। तो इस पृष्ठभूमि में मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो दिवाली है वो किसानों की, मजदूर की, गरीब आदमी की और इस मुल्क की जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम जो आज अत्याचार की घटनाएं हम देख रहे हैं, साजिशें और षड्यंत्र बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ पर किस तरीके से जो बीजेपी है इस आंदोलन को खत्म करना चाह रही है। पीछे एक दलित युवक की वहां पर हत्या करवा दी और फोटो हमने देखे कैसे बीजेपी के नेताओं के साथ थे। ऐसे मेरे से कई दफा पूछ लिया, मैंने आपको हर दफा एक ही जवाब दिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भी इस बात को लेके अब विवाद है कि कौन जमानत बचाए। इनकी जमानत की लड़ाई है। मेरे लिए तो लोगों ने एक फैसला कर रखा है। मेरी टिकट जब लोगों ने ली तो उसने फैसला कर दिया था कि हम इनको तो भारी बहुमत से जिताएंगे और इन दोनों की जमानत जब्त कराएंगे।
अब आप उनसे जाके पूछ के आओ तो कौन सा टक्कर हो? कौन सा तुम्हारे में से जमानत बचाएगा। आप उनसे पूछते रहो, मेरे सामने रोज खड़े हो जाती बात। मैं विशेष रूप से अपना भारत मोर्चा का जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसके लिए उनका बहुत आभारी है। सदन से भाग जाते हैं, इलाहाबाद की जनता उनका साथ नहीं देगी। अरे एक दिन में सदन से नहीं भाग, सदन से तो कांग्रेस भागती है, वॉकआउट करती है, कभी वॉकआउट के साथ साथ ये तो 6 बजे उबासियां लेने लग जाते हैं सारे कि हमारा तो टाइम ही दूसरा हो गया, इसका उसको बंद करो। अब की बार विधानसभा का सत्र होगा, आपको इनवाइट करूंगा, आप जरूर आना उसमें, आप देखना कौन भागता है वहां पे। अंत में मैं एक बार फिर अभय जी का उनको शुभकामनाएं भी देता हूं अपना भारत मोर्चा की तरफ से, और एडवांस में, क्योंकि जनादेश तो जनादेश है, लेकिन जो व्यक्तिगत हमने जाकर के देखा है 36 बिरादरी आपके साथ हर वर्ग मजबूती से है, और मुझे लगता है कि इसके बाद जरूर ये सरकार बाध्य होगी ये तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए, एमएसपी का कानून बनाने के लिए, और जो गिरदावरी भी ये नहीं कर रहे। देखिए सरकार को ये पता पहले ही चल गया था 9-10 महीने पहले कि चुनाव आना है। अगर इतना ही विकास करना चाहते तो 9 महीने सरकार के पास पर्याप्त समय होता है, वो खींच सकते हैं मीटर, लेकिन उनको पता था हार रहे, इसलिए ना तो कोई काम करवाया उन्होंने, 60 गांठ इंपोर्ट करके कैंडिडेट लिए बीजेपी और कांग्रेस ने, और उसके बाद के हालात आप देख रहे हो। अंत में यही कहूंगा कि इस चुनाव के बाद नया विकल्प ही देश प्रदेश आज नया विकल्प ढूंढ रहा है, और जहां उनको मिल जाता है वहां वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रगड़ देते हैं। आने वाले समय में नया विकल्प ही नया विपक्ष होगा, ये मैं मानता हूं इस हरियाणा की राजनीति में, और अभय जी को पूरा हमारा समर्थन भी है, शुभकामनाएं है कि ऐतिहासिक वोट से बढ़िया मार्जिन से वो जीत करके हरियाणा के विधानसभा में फिर मजबूती से आवाज उठाएं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।